नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे बांग्लादेश में जिस तरह से विरोध उपजा है और उस विरोध का असर कितना भयानक हमें देखने को मिला है। ये हम सब ने तस्वीरों में देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास में जो उपद्रवी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो घुस गए थे और वहां पे किस तरह से उन्होंने लूटपाट मचाई है, उसकी भी तस्वीरें हमने देखी है। अब आपको बता दें कि इन्हीं सब विषयों पर कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आज जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, आज जो श्रीलंका में हुआ है, वो एक ना एक दिन भारत में भी होगा। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जिस तरह से 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, फिर बांग्लादेश में यही हुआ, अब भारत का नंबर है। पूर्व मंत्री के इस बयान का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो इंदौर में मंगलवार को हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का है। आपको बता दें कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पूर्व मंत्री ये कह रहे हैं कि 2 दिन से हम टीवी पर देख रहे हैं कि बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना, नरेंद्र मोदी, जो जनता सड़क पर हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों के कारण तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएगी और कब्जा कर लेगी। तो सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान के बाद अब राजनीति और सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। उनके इस बयान पर अब जो सियासी बवाल है वो भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नाम सज्जन लेकिन सोच दुर्जन। दंगे प्रेमी कांग्रेस को यह लगता है, ये भूल गए हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता ने ही तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा पर चलते हैं। नफरत फैलाने वालों को धूल चटाना भी अच्छे से जानते हैं। आप जिस जनता को बरगला रहे हैं, उसी जनता ने आपको चुनाव में हराकर घर बिठा दिया है, क्योंकि वो भी आपके नापाक मंसूबे जानती हैं और उसे कभी पूरा नहीं होने देगी। यही फर्क है राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधियों में। तो जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है, उसकी तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से वहां पर तख्ता पलट हो गया है। इन्हीं सब विषयों पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित है, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयानबाजी चल रही है वो आपको सुनवाते हैं। आज मैंने तो आह्वान किया माइक से कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश, सुन लो, कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता, जो भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है। देश की जनता से विरोध। वर्ष लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जो वोट से चुना जाता है, जो जीता वो सिकंदर, और उसका सम्मान सबको करना चाहिए। उनके बयान को लेकर राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी का जो मोटिव है वो लोकतंत्र में भरोसे का है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में भरोसे का है, और मैं मानता हूं कि उसका पालन देश के सभी नागरिकों को करना। एक कांग्रेस के नेता, उन्होंने, सज्जन वर्मा जी ने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को मैं देशद्रोही टिप्पणी मानता हूं। सरकार का मैं मंत्री हूं और इसलिए मांग तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूं कि देशद्रोह का मुकदमा ऐसे लोगों पर लगना ही चाहिए। ये राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने की कोशिश है, और जो तुलना की गई है वो तुलना पूरी तरह से, जितना मैं कानून की समझ रखता हूँ, देशद्रोह की सीमा में आता है, परिधि में आता है। इसलिए सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और राज्य की जनता से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे जो बयान आते हैं या वैमनस्य फैलाने की जो कोशिश होती है, इसको जनता भी नकारेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बड़ा कष्ट पहुंच रहा। हम विश्व शांति की मंगल कामना करते हुए बालाजी के चरणों में बांग्लादेश में भी शीघ्र शांति हो, ऐसी प्रार्थना कर लें। लेकिन बहुत ज्यादा प्रपंच बना हुआ है। हम प्रार्थना करना यह चाह रहे हैं आप सभी से और भारत सरकार से, इस वीडियो के माध्यम से, जैसा हमें टीवी समाचार में देखने को मिला, वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है
कि अब बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। 1,31,00,000 तो चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे आज के खास मेहमानों का। एक बार आपसे परिचय करवा दें। हमारे मेहमान आशीष तिवारी बीजेपी सह मीडिया प्रभारी हैं और केदार सिरोही कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में। सबसे पहले केदार सिरोही जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा ने जो ये बयान दिया है, ये कहीं से भी देश हित में ये बयान तो नहीं लग रहा। केदार जी, आप क्या कहेंगे, क्यों ऐसा लग रहा है उनको कि भारत में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, भारत में भी प्रधानमंत्री आवास में जो विरोधी हैं, जो विद्रोही हैं, वो घुस जाएंगे, जैसी स्थिति श्रीलंका और बांग्लादेश में हुई है? किस हिसाब से आप इसमें बता रही हैं? मुझे थोड़ा और डिटेल इसमें करना है ताकि मुझे जो अच्छा सज्जन सिंह वर्मा ने जो बयान दिया है, बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, जहां पे शेख हसीना के आवास पे, प्रधानमंत्री आवास पे जिस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो घुस गए, उन्होंने लूटपाट मचाया, उसी के संदर्भ में सज्जन सिंह वर्मा ने ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी की गलत नीतियों की वजह से एक दिन भारत में भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जब प्रधानमंत्री आवास में प्रदर्शनकारी घुस जाएंगे, वहां पर भी लूटपाट कर देंगे। हो जाएगी, ये शब्द आपने इसमें बोला है कि उन्होंने ये बोला हो जाएगी। फिर दूसरा उन्होंने बोला है कि गलत नीतियों के कारण, दो चीज। तीसरा उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से श्रीलंका में, बांग्लादेश में हुआ है, इसी तरीके से यहां भी हो सकता है, यही बोला ना। आज जो पूरे देश में संदर्भ है, देखिए, ये एक तो पहला उनका व्यक्तिगत भाषण का बयान था। उनकी जो भावनाएं थी, वो भावनाओं का आधार ये था कि आज पूरे देश में, विशेषकर चलिए मध्य प्रदेश से ही बात करते हैं, बेरोजगारों की फौज, बहुत बड़ी बेरोजगारों की फौज खड़ी। यही बेरोजगारों की फौज ने वहां पर काम किया था, यही बेरोजगारों की फौज में ने श्रीलंका में काम किया, और इसी तरीके के कई आंदोलन अलग अलग देशों में युवाओं ने किए हैं, जिससे सरकार के ऊपर संकट आया। एक बार कांग्रेस की सरकार पे भी संकट आया था, आपको याद होगा, जेपी आंदोलन। तो जब देश की आवाम का, देश की जनता का, प्रदेश की जनता का जो सरकार से हित है वो पूरा नहीं होता है, सरकार अनदेखी करती है, तो इस तरह के कदम उठते हैं। ये किस जगह बोला गया, आप ये भी पता होगा आपको, इंदौर में किस कारण लोग वहां इकट्ठे हुए थे, ये भी आपको मालूम है कि टैक्स बढ़ाया जा रहा है, भ्रष्टाचार वहां पर हो रहा है, ईडी की रेड पड़ रही है, बड़े अधिकारियों के पैसा मिलता जा रहा है, आम जनता को हर तरफ से शोषण हो रहा है। उस की सभा में उन्होंने बोला कि सरकार अपनी अगर गलत नीतियों को, इसके दो पहलुओं को देखना चाहिए। एक तो नकारात्मक, भारतीय जनता पार्टी, वो किसका नाम आप आशीष का ले रही थी, और एक प्रहलाद पटेल को भी मैंने सुना कि वो प्रहलाद पटेल है जिनके क्षेत्र में एक बार किसान आंदोलन के किसान नेता गए थे, मैं भी था उसमें, वो इनका एक भतीजा हुआ करता था, शायद अब नहीं है। उन्होंने जूते फिकवाए, जूते फेंके और भाग जाए, पकड़ में नहीं आए। ये उस तरह के प्रहलाद पटेल है, तो वो ठीक है, मंत्री है तो अब कह सकते हैं। दूसरी बात जो इनके लोगों ने कही, देशद्रोही और देश विरोधी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने स्वतंत्रता का आंदोलन था, उसमें भारत के खिलाफ में थे, ये पूरा इतिहास है, लंबी डिबेट हो सकती है। जी जी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मुखबिरी किया, ये आपको भी मालूम है। भारतीय जो ये स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के जो पूर्वज हैं, वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारे देश में झंडा लहराए। कांग्रेस हमेशा देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, देश को उन्नत बनाने के लिए, देश को सक्षम बनाने के लिए काम करती है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। आज ओलंपिक में क्या हुआ, आप तो एक महिला है, आप भी देश की बेटी हैं, आप ही की तरह विनेश भी, हम, मेरी नजर में जैसे विनेश है वैसे आप भी हैं। वो खेल के मैदान पर परफॉर्म कर रही है, आप मीडिया के चौथे स्तंभ पर बैठ के न्याय कर रही है, जज की भूमिका में। अगर हम शक्तिशाली होते तो क्या आज विनेश के साथ अन्याय होता, भारत की बेटी के साथ अन्याय होता, इस देश के साथ अन्याय होता? आप निष्पक्ष बता दीजिए मेरी बहन, एक बेटी होने के नाते बता दीजिए। केदार जी, देखिए, विषय बिल्कुल अलग है,
विनेश फोगाट का विषय बिल्कुल अलग है, वो खेल से संबंधित है और वहां के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। नहीं, कोरिलेटेड है, सारे के सारे कोरिलेटेड है, देश से जुड़े हुए हैं, देश के मुद्दों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे पास समय का अभाव आज है, इसीलिए जल्दी मैं आप सबका रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ हमारे और भी मेहमान हैं। आशीष जी क्या कहेंगे जिस तरह से केदार जी कह रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, इस तरह का बयान सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से दिया गया है क्योंकि जनता जिस तरह से नाराज है पीएम मोदी की गलत नीतियों की वजह से, तो कहीं ना कहीं भारत में भी कभी ना कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसकी अपनी एक सरकार की व्यवस्थाएं हैं और इस व्यवस्था के आधार पर यह देश चलता है। तो जहां तक कांग्रेस के मित्रों की बात है, तो कांग्रेस के मित्र अपने आप को मीडिया के सामने बनाए रखने के लिए, जनता के सामने बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी बातें करते हैं कि उन बातों के कारण वो चर्चा में बने रहें, परंतु वो भूल जाते हैं कि कौन सी बात हमें देश के अंदर करनी चाहिए, कौन सी बात हमें किस मुद्दे पर करना चाहिए और कौन सी बात देश के बाहर करना चाहिए। तो यह परंपरा तो कांग्रेस के नेताओं की रही है। आपको याद होगा, कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी जी भी देश के बाहर ऐसी बातें कर चुके हैं जो कई बार मीडिया में चर्चा में भी रही हैं। तो जहां तक कांग्रेस के नेताओं की बात है, तो कांग्रेस के नेता लगातार ऐसी बातों को करने का प्रयास करते हैं जो देश के हित में नहीं होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपना स्पष्ट रुख रखना चाहिए कि जो उनके पूर्व मंत्री ने कहा है वो क्या कांग्रेस पार्टी का बयान है। यदि निजी राय है तो निजी राय है, तो इस प्रकार की राय देने का क्या उन्हें अधिकार है इस देश के अंदर? क्या देश का संविधान ऐसा कहता है कि वो इस प्रकार की बात कह पाए? तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपना पक्ष रखना चाहिए। साथ ही साथ अभी कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को खोलने का प्रयास कर रहे थे। तो मैं उन्हें बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जन्म कब हुआ पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज कहां से आए ये भी पता होना चाहिए। और जिस आप संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज को अच्छे युवा देने वाला संगठन है, समाज को गति देने वाला संगठन है, जो समाज में ऊर्जा भरने का काम करता है। और आप देख रहे हैं कि 1925 से लेके आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगातार समाज को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति करती रही है और ऐसे मुद्दों को उठाने का प्रयास करती रही है जिससे लोग टूट जाएं और देश के टुकड़े हो जाएं। इस प्रकार की विभाजन की स्थिति, समाज को तोड़ने की स्थिति, ये काम जो है वो कांग्रेस का है। साथ ही साथ एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी तिरंगे के लिए जीने वाली पार्टी है और हम तिरंगे को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। जहां तक आपकी बात है तो आप हर एक मुद्दे पर घिरे हुए हैं, क्योंकि जनता के सामने आपको जाने का अधिकार तब होता जब आप जनता के लिए कुछ कर रहे होते। मैं तो आपसे भी कह रहा हूं कि आप वर्तमान में विपक्ष में है और लोकतंत्र में व्यवस्था है कि जो व्यक्ति विपक्ष में है उसे जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता की समस्याओं को रखना चाहिए। क्या आप जनता की समस्याओं को रख पा रहे हैं? यदि रख पा रहे हैं तो क्या इस प्रकार से विस्फोटक स्थिति बनाएंगे, देश को तोड़ने की बातें करेंगे, देश के अंदर विद्रोही की बातें करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने शब्दों को वापस लीजिए और देश के सामने आज क्षमा मांगना चाहिए। और यदि आप क्षमा नहीं मांगते हैं तो निश्चित तौर पर देश की जनता आपको छोड़ेगी नहीं। बेरोजगारी कम कीजिए सर, बेरोजगारी कम कीजिए। बेरोजगारी एक अलग विषय है, परंतु देश के खिलाफ बोलना अलग विषय है। बेरोजगारी एक अलग विषय है, देश के अंदर एक अलग मुद्दा है, परंतु देश विरोध की बातें करना एक अलग बात है। और आपके तो पूर्व आशीष जी, चलिए केदार जी को उनकी बात रखने दीजिए। आप इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? आप केवल देखिए, आप इस तरह से बोलेंगे तो ना हमें समझ में आएगा, ना जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें समझ में आएगा। सर प्लीज एक करके बोलिए, एक करके बोलिए सर। यही कारण है कि देश ने हमें आज सम्मान दिया है और आज देश प्रदेश और ठीक देश में है। हम आशीष जी चलिए, ठीक है। केदार जी देखिए, ये जो बात देश की बात कर रहे हैं, हम भी पहले तो केदार जी आप ये क्लियर करिए कि क्या ये सज्जन सिंह जी का अपना पर्सनल ये ओपिनियन था जो बयान उन्होंने दिया है, या पार्टी भी इससे कोई वास्ता रखती है जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं? मैंने जो पहले बोला था शायद आप उस समय कहीं दूसरे लोगों से चर्चा कर रही थी क्या? नहीं, मैं आप ही की बात सुन रही थी, लेकिन आप ये क्लियर करिए कि क्या मैंने ये जवाब दे चुका हूँ। सुनिए, मैं इस चीज का पहले ही जवाब दे चुका था, एक्चुअली मालूम था। आप स्पष्ट जवाब दीजिए ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या बात कही है?
लेकिन क्या इस तरह का बयान देना, वो भी इस स्थिति में, केदार जी मुझे आप ये क्लियर करिए, क्या इस तरह का बयान देना इस स्थिति में सही है? देश में इस तरह का माहौल, इस तरह की बातें करना, जनता के मन में इस तरह के ख्याल रखना, क्या ये सही है? आप ये बताइए, मैंने सबसे पहले आपको इसी चीज पर सबसे पहले जवाब दिया है नहीं दिया? आप उसको फिर घुमा के लाइए। आप स्पष्ट करिए ना, स्पष्ट करिए। आप पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से डिबेट पर बैठे हैं, सारा देश आपको देख रहा है, प्रदेश आपको देख रहा है। आशीष जी, ठीक है, केदार जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। पड़ेगा जनता के सामने। आप लोग घंटा नहीं लगाए हो 70 के दशक तक अपने कार्यालय पे, मालूम है ना आपको? अपने शब्दों को संभाल कर बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने शब्दों को संभालना छोड़ दिया है। अपने शब्दों की मर्यादा रखिए। आप शब्दों की मर्यादा में रहकर बात करिए। आप शब्दों की मर्यादा में रहकर पहले बात करिए। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे को जिंदाबाद। आप इस प्रकार की बातें गैर जिम्मेदारी पूर्ण बयान। केदार जी देखिए, अब आप डिबेट की दिशा कहीं और लेके जा रहे हैं। सवाल क्या है, आप क्या जवाब दे रहे हैं? ये देश रखना नहीं है, इस प्रकार की बातें मत करिए। आशीष जी, केदार जी, अब आप देखिए, अब आप दोनों से मैं एक एक फाइनल कमेंट लूंगी क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त का अभाव है, इसीलिए डिबेट को हम ज्यादा आगे नहीं ले जा पाएंगे। आप दोनों से एक एक फाइनल कमेंट मैं लेना चाहूंगी। केदार जी देखिए, मेरा ये कहना है, सज्जन वर्मा जी ने वर्तमान जो स्थिति है उसको दो तरीके से ले सकते हो। नेगेटिव जो आप लोग ले रहे हो, पॉजिटिव है। उन्होंने पूरी देश की स्थिति बताई है। अगर अभी भी हम लोग नहीं चेते, ऐसा वहां भी श्रीलंका में भी नेताओं ने बताया था, बांग्लादेश में भी बताया था कि अभी भी सरकार इन चीजों पर ध्यान दे। सरकार, यही आपके जो सामने जो बैठे ऐसे ही भाई साहब लोग थे, ऐसे ही लोग थे जिन्होंने कहा ये तो विपक्ष है, इनका तो काम ही। आज स्थितियां क्या बन गई वहां पर? वक्त रहते अगर हम हमारी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, हम हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे देते हैं, तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती है। इसको पॉजिटिव वे में अगर भारतीय जनता पार्टी ले और कल से नौकरियां निकाले, किसानों के लिए एमएसपी करे, बजट बढ़ाए, शिक्षा का, स्वास्थ्य का बढ़ाए, आर्मी के लिए अच्छी व्यवस्थाएं करे, क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी? चलिए ठीक है। आशीष जी देखिए, ये जो मुद्दा है, वास्तव में इस प्रकार के जो बयान दिए जाते हैं, इससे देश में विद्रोह की स्थितियां निर्मित होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र हित में बयान देना चाहिए। कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है, कांग्रेस का एक लंबे समय तक सरकार में रही है, तो मुझे ऐसा लगता है उनके मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को ऐसे बयान देने के पहले सोचना चाहिए। और आज जो इस प्रकार से बयान आया है, इस पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रुख होना चाहिए और कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। शायद ही इस प्रकार के बयानों से, क्योंकि देश के अंदर हम ऐसी भावनाएं पैदा ना करें कि हमारा समाज बट जाए। और रही बात समस्याओं की, समस्याएं होती है, उनका निदान होता है और लगातार सरकार प्रयास करती है और मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। और आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश कैसा था और आज कैसा है, तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से बांग्लादेश में स्थिति उत्पन्न हुई है, उन सबकी तस्वीर हमने देखी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास तक जो प्रदर्शनकारी हैं वो घुस गए हैं। लेकिन अब इसी तरह से कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति भारत में भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अब बीजेपी ने इस पर पलटवार भी किया है। बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की 140 करोड़ की जनता ने चुना है क्योंकि उनको उन पे भरोसा है और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे विद्रोहियों को, ऐसे विरोधियों को जवाब देना भी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो फिलहाल इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।